नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी होमगार्ड के प्रैक्टिस सेट 21 में। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल प्रैक्टिस सेट नहीं है, ये है उत्तर प्रदेश होमगार्ड का सबसे खतरनाक प्रैक्टिस सेट जो सीधा 100% आपके एग्जाम में घुसेंगे। अगर यहाँ टिक गए तो समझ लो वर्दी आपकी पक्की। पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, एक भी सवाल मिस मत करना। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 7 देशों से लगती है भारत की स्थलीय सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष शुरू हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब हुआ? स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब हुआ? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2014 में स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और चीन के बीच नियंत्रण रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच नियंत्रण रेखा को क्या कहा जाता है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, LAC कहा जाता है भारत और चीन के बीच नियंत्रण रेखा को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा क्या कहलाती है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, LOC कहलाती है भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रेड क्लिप कहते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और चीन सीमा को किस नाम से भी जाना जाता है? भारत चीन सीमा को किस नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है भारत चीन सीमा को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से है? भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश से है भारत की सबसे लंबी सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश से है भारत की सबसे लंबी सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सीमा चीन से कितने राज्यों में लगती है? भारत की सीमा चीन से कितने राज्यों में लगती है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 5 राज्यों में लगती है चीन की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सीमा भूटान से किस राज्य में लगती है? भारत की सीमा भूटान से किस राज्य में लगती है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी, असम, दोनों से लगती है भूटान की सीमा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? भारत बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बिहार से नहीं लगती है बांग्लादेश की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की समुद्री सीमा किस देश से लगती है? भारत की समुद्री सीमा किस देश से लगती है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका से लगती है भारत की समुद्री सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे पूर्वी पड़ोसी देश कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी पड़ोसी देश कौन सा है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, म्यांमार भारत का सबसे पूर्वी पड़ोसी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे पश्चिमी पड़ोसी देश कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी पड़ोसी देश कौन सा है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान भारत का सबसे पश्चिमी पड़ोसी देश है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सीमा किस देश से सबसे कम है? भारत की सीमा किस देश से सबसे कम है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान से भारत की सीमा सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चीन देश की मुद्रा क्या है? चीन देश की मुद्रा क्या है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, युआन चीन देश की मुद्रा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जापान देश की मुद्रा क्या है? जापान देश की मुद्रा क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एन, जापान देश की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रूस की मुद्रा कौन सी है? रूस की मुद्रा कौन सी है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रूबल, रूस देश की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा कौन सी है? संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा कौन सी है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दिरहम, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटेन देश की मुद्रा क्या है? ब्रिटेन देश की मुद्रा क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पाउंड, ब्रिटेन देश की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जर्मनी देश की राजधानी क्या है? जर्मनी देश की राजधानी क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बर्लिन, जर्मनी देश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इटली देश की राजधानी क्या है? इटली देश की राजधानी क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रोम, इटली देश की राजधानी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कनाडा देश की राजधानी कौन सी है? कनाडा देश की राजधानी कौन सी है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ओटावा, कनाडा देश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मुंबई में है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बेंगलुरु में है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मुंबई में है भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में है भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में है राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय वन्यजीव संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए देहरादून में है भारतीय वन्यजीव संस्थान का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय प्रबंधन का पहला संस्थान कहाँ स्थापित हुआ? भारतीय प्रबंधन का पहला संस्थान कहाँ स्थापित हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन का पहला संस्थान स्थापित हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति का शपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित करता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में नामित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में क्षमादान शक्ति का प्रयोग करता है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में क्षमादान शक्ति का प्रयोग करता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति आयोग ने किसकी जगह ली? नीति आयोग ने किसकी जगह ली? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, योजना आयोग की जगह ली नीति आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई किसके अंतर्गत कार्य करता है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत सीबीआई काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीबीआई की स्थापना कब हुई? सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1963 में सीबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना कब हुई? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना कब हुई? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1958 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में पूछा गया, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीआरडीओ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? डीआरडीओ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है डीआरडीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की स्थापना कब हुई? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2008 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनआईए किस प्रकार के मामलों की जांच करती है? एनआईए किस प्रकार के मामलों की जांच करती है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आतंकी अपराध की जांच करती है एनआईए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की स्थापना कब हुई? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की स्थापना कब हुई? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की स्थापना हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए है? सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बालिका के लिए है सुकन्या समृद्धि योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नमामि गंगे योजना किस नदी से संबंधित है?
नमामि गंगे योजना किस नदी से संबंधित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गंगा नदी से संबंधित है नमामि गंगे योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उज्ज्वला 2.0 किससे जुड़ी है? उज्ज्वला 2.0 किससे जुड़ी है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गैस कनेक्शन से जुड़ी हुई है उज्ज्वला 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम किसान सम्मान निधि में कितनी राशि मिलती है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 6,000 की राशि मिलती है पीएम किसान सम्मान निधि में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ? स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 और आज का यहाँ लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बताएंगे और बताएं क्लास कैसी लगी। ये भी बताएं कि 60 में से कितने प्रश्न उत्तर आप लोगों ने सही किए। तो चलिए मिलते हैं कल के प्रैक्टिस सेट 22 में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।